साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। हालांकि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा और बिल्कुल इकरार जैसा दिखे। बेटा अल्लाह ताला जो भी दे, बेटा या बेटी, दोनों इकरार की तरह के होंगे। कहीं बाहर चले? खाना तो बना चुकी हूँ मैं। अरे तो बाबा खाना कल खा लेंगे। एक तो तुम अचानक से ये जो घरेलू बीवी बन गई हो ना, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। जाहिर है भाई, तुम्हारी बचत कर रही हूँ। रहे हो? मुबारक हो तुम्हें। सुना है तुम्हारी शादी हो रही है। क्या हुआ, तुम इतना चुप क्यों हो? लगता है अपनी शादी से खुश नहीं हो। आपने फोन क्यों किया है? मुझे बस काफी हैरत हुई थी खबर सुनकर, इसीलिए फोन किया है। इसमें हैरत की क्या बात है? एक ना एक दिन तो शादी होनी ही थी। हाँ, लेकिन मुझे लगता था तुम्हारी शादी सिर्फ नेहा से होगी, और मुझे इस बात का भी यकीन था कि अगर तुम्हारी ना हाँ में तब्दील होगी तो वो सिर्फ नेहा की वजह से। यहाँ पे मेरी हाँ या ना का कोई फायदा नहीं है। बात मेरी खुशी की नहीं है, अब मेरी मॉम की खुशी की है। और अक्सर अपनों के लिए ऐसे कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, ना चाहते हुए। ओह निकाल, तुम्हारे लहजे से लग रहा है कि तुम हिम्मत हार चुके हो। जी, कुछ ऐसा ही समझिए। वैसे तुम अगर चाहो तो अभी भी नेहा को पा सकते हो। वो अब मेरी नहीं हो सकती है। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? सारी जिंदगी वो ऐसी थोड़ी गुजारेगी। आज नहीं तो कल उसे किसी ना किसी से तो शादी करनी ही होगी, तो तुम क्यों नहीं बन जाते उसके शौहर? नेहा को पाना एक शराब है। इस शराब में मैं तो शायद सारी जिंदगी दौड़ लूं, पर अपनी मां का दिल नहीं तोड़ सकता। लो, ये तो नाकाम आशिक ही बन गया है। कोई काम है तो मुझे बता दो। तुम और काम का पूछ रही हो? अच्छा, अब तंज मारना नहीं शुरू कर दो। अच्छा नहीं करती तंज, सारे काम तो हो गए हैं, बस चाय बना रही हूँ। अच्छा मैं बना देती हूँ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, वैसे भी अबरार आता ही होगा। आंटी से बात की तुमने? नहीं। मैंने तुम्हें बताया भी था कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, बस वो टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, वो तुम्हारी रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? कल मिल जाएंगी। क्या हुआ मानो, कुछ कहना है तुम्हें? मैं चाह रही थी कि तुम अपने और रानिया के बीच के मामलात को ठीक कर लो। जानती हो ना मेरे और उसके दरमियान क्या रिश्ता है, फिर भी बच्चों जैसी बात कर रही हो। तुम्हारी अगर कोई सौतन हो तो मुझसे दोस्ती करोगी? खुद बताओ। आफरीन, तुम बार बार एक ही बात क्यों करती हो? तुम मुझे मजबूर करती हो ऐसी बात करने पर। जिस पर गुजरती है ना, बस वो ही जानता है। सामने वाला तो बस नसीहतें ही करता रहता है। तुम्हें समझाना ना बहुत मुश्किल है। हाँ तो मत समझाओ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। बहुत अच्छे से पता है कि किससे क्या बात करनी है। चाय देख लेना। मिसेस के मिजाज बहुत बरहम लग रहे हैं। किससे झगड़ा करके आई हो? हाँ। किससे? आफरीन है ना, जब भी कुछ समझाओ तो एक ही बात बोलती रहती है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें हर बार गुस्सा दिला देती है? मेरी सौतन की। तुम हंस रहे हो,
तो और क्या करूं मैं? देखो मानो, तुम्हारी सौतन भाभी के कह देने से नहीं, मेरी दूसरी शादी करने से आएगी। तो मतलब तुम्हारा ऐसा इरादा है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। अबरार, मानो ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं क्यों करूंगा दूसरी शादी? एक मुसीबत काफी तो है मेरे लिए। अगर तुमने ऐसा सोचा ना, तो पहले मैं तुम्हें मारूंगी और फिर खुद को मार के ना कहानी खत्म कर दूंगी। अच्छा ठीक है, डन। सब ठीक तो है ना? नहीं, आपकी रिपोर्ट सही नहीं है। क्या मतलब सही नहीं है? देखिए, आप कभी माँ नहीं बन सकेंगी। नहीं, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? आफरीन वकार आप ही का नाम है ना? हाँ, आफरीन मेरा ही नाम है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ महीने पहले ही तो मेरा मिसकैरेज हुआ है। लेकिन हो सकता है इसी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हुई हो। तो कोई मेडिसिन, कोई इलाज, कोई दवा तो होगी ना इसकी? आई एम सॉरी, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप क्या कहना चाह रही हैं कि मतलब कुछ भी नहीं हो सकता? मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। आप अपने इत्मीनान के लिए किसी और डॉक्टर से भी चेकअप करा लीजिए। तो आप क्या समझती हैं मैं चेकअप नहीं करवाऊंगी किसी और से? मुझे ना आपकी बात पर यकीन है और ना इस झूठी रिपोर्ट पर। अब क्या होगा? वकार तो पहले ही मुझसे दूर हैं। अगर उन्हें इस रिपोर्ट के बारे में पता चल गया तो? आफरीन, कब से आवाजें दे रही हो? आप कुछ कह रही हैं अम्मी? हद है। मेरी आवाज सुनाई नहीं देती तुम्हें? कोई मसला है क्या? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहीं नहीं। क्या बात है बेटा, मुझे परेशान लग रही हो तुम। अम्मी को बता दिया तो ये महानूर से जरूर डिस्कस करेंगी, और महानूर अबरार को बताए बगैर रह नहीं सकती। नहीं नहीं, ये बात किसी को ना ही पता चले तो बेहतर है। हद है, फिर खो गई हो तुम। आफरीन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? क्या क्या पूछ रही हैं अम्मी? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। लेकिन मुझे चेहरे से तो कुछ और ही लग रहा है। कुछ नहीं हुआ अम्मी, कह तो रही हूँ। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पूछ लें अपनी रिपोर्टर से, वो तो आपको सब खबरें देती है ना। तुम रिपोर्ट्स लेने गई थी ना, क्या हुआ है? देखा, ये भी बता दिया ना उसने आपको। तो क्यों ना बताती? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? सब रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। जा रही हूं मैं घर, वकार इंतजार कर रहे होंगे। तो क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। अच्छा, वो शाइस्ता की कॉल आई थी ना? कौन शाइस्ता? तुम्हारी होने वाली सास शादी का पूछ रही थी। मॉम, मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी है। क्यों मना कर रहे हो? आज नहीं तो कल तुम्हें शादी तो करनी है ना, तो फिर टाल क्यों रहे हो? और वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। मॉम, आप मुझे प्रेशराइज कर रही हैं। बात तो मैंने मान ली है ना आपकी, पर फिलहाल शादी नहीं हो सकती। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि फिलहाल शादी नहीं हो सकती, आप एंगेजमेंट करवा दें। ऐसा ना करें कि एंगेजमेंट के बजाय निकाह रख लें। मुझे मालूम है कि आप मुझे लेके बहुत इनसिक्योर हैं कि कहीं मैं अपना फैसला ना बदल लूं। जाहिर है तुम इतनी मुश्किल से तो तैयार हुए हो, और वैसे भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मॉम,
मैंने आपकी पहली बात मानी है ना, आगे चल के भी आपकी बात मान लूंगा। आप अपनी ये तमाम इनसिक्योरिटीज खत्म कर दें। ट्रस्ट मी मॉम, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी खुशी। खुशी तो आपकी है मॉम, मेरी खुशी तो शायद हमेशा के लिए रूठ गई है मुझसे। पूरा चांद भी कितना अकेला लगता है आसमान पे अकेला चमकता हुआ। अकेला कहाँ है? देखो कितने सारे सितारे हैं उसके साथ। कहाँ कहाँ साथ है? देखिए ना कितना दूर दूर है। अगर कभी मैं तुमसे दूर चला जाऊं ना, तो इस चमकते चांद को देख लेना। मैं वहां ऊपर से तुम्हें देख रहा हूंगा। नेहा, क्या हुआ? कोई परेशानी है? कहीं नहीं। भाईजान आ गए? आ गए। रानिया के रूम में होंगे शायद। शायद मतलब कंफर्म नहीं है आप? कमरे में बैठे बैठे बहुत घुटन हो रही थी मुझे, इसीलिए बाहर आ गई। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। महानूर बता रही थी आप रिपोर्ट्स लेने गई थी। महानूर को मेरी खबरें देने के सिवाय कोई काम नहीं है क्या? अभी मैं घर गई थी तो अम्मी भी मुझसे यही सवाल कर रही थी। आई एम सॉरी आफरीन भाभी, शायद आपको मेरा पूछना बुरा लगा। नहीं नीनो, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए फिक्रमंद हो, लेकिन महानूर को भी तो ख्याल करना चाहिए। ये रेडियो बनकर पूरे घर में खबर नशर करने की जरूरत क्या है? वो आपके लिए बहुत परेशान थे, तो ठीक है ना, अल्लाह ना करे कोई मसला। मुझे एहसास है इस अजियत का, मैं कई दफा इस दुख से गुजरी। आफरीन भाभी, मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन। आप मुझसे ज्यादा उदास नहीं हो सकते इकरार। मरने वाले को क्या पता कि जो जिंदा रह जाते हैं उनकी अजियत क्या होती है। हर सांस वजूद पे भारी। नीनू, नाश्ता कर लीजिएगा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। रानिया, मुझे तुमसे बात करनी है। जी भाभी। आफरीन भाभी और वकार भाई के बीच मामला ठीक नहीं है क्या? तुम तो कह रही थी सब ठीक हो गया है। मामला तो ठीक है, लेकिन शायद पहले की तरह सेट नहीं हुआ।
और क्या पता उनका रिश्ता पहले की तरह बन भी पाया नहीं, मुझे नहीं पता कुछ भी। फिर आप क्यों पूछ रही हैं? आफरीन भाभी परेशान लग रही हैं, फिर वो चेकअप करवाने गई। मुझे लगा शायद इनसिक्योर हो रही हैं तुम्हारी वजह से। पहले तो कभी उन्होंने इन मामलात में तवज्जो नहीं दी। चले इसी बहाने उन्हें अपनी फैमिली का तो ख्याल आया, लेकिन इसका क्रेडिट वो मुझे नहीं देंगी। खैर, मॉम आज शाइस्ता आंटी के घर जाएंगे। भाई शादी के लिए तो नहीं माने, लेकिन मंगनी के लिए मान गए। यही बहुत बड़ी बात है। फूफू को मुबारक हो। चलें भाभी, मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। आउच! क्या हुआ नीनू? बहुत बहुत पेन हो रहा है, मुझे लग रहा है क्रैम्प्स हो रहे हैं। अच्छा चलें, आप अंदर आए। उधर बैठे। रार और वकार भी चले गए। मैं मोमानी को कॉल करके बताती हूँ। नहीं, खाला अम्मी को मत बताओ, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो फिर मैं कैब करवा लेती हूँ। ठीक है। जी भाई। हाँ रानिया, अम्मी ने तुम्हारे लिए गोभी के पराठे भिजवाए हैं। भाई, मैं नीनू को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। क्या हुआ है उसे? पता नहीं। मैं बाहर ही हूँ, कहो तो मैं उसको ले जाऊँ हॉस्पिटल। हाँ हाँ ठीक है, मैं हम लोग आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। नीनू, मिकाल भाई बाहर ही हैं, चलें आजा। नहीं, मिकाल के साथ नहीं जाऊंगी। ये वक्त इन बातों का नहीं है, मैं आपका दुपट्टा सेट कर देती हूँ। चल आजा, आराम से। बहुत दर्द हो रहा है। आफरीन, जी आंटी। नीनू का है? वो मिकाल के साथ बाहर गई है। निकाल के साथ? तो फिर शुरू हो गए आफरीन? नहीं आंटी, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। आप एक काम करें, आप फोन करके खुद पूछ लेना। हेलो निकाल, नेहा का फोन तुम्हारे पास कैसे है? हाँ? बात करो मेरी नेहा से। मोमानी जान, वो अंदर गई है डॉक्टर के पास। रानिया उसके साथ है। शायद नेहा की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए रानिया उसे चेकअप के लिए लेकर आई है। अच्छा ठीक है, आ जाए वापस तो उससे मेरी बात करा देना। जी, जैसे वो बाहर आती है मैं आपकी बात करवाता हूँ। ओके मोमानी जी। रानिया उसके साथ गई है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आइंदा से ख्याल रखना, अधूरी बात बता के गलतफहमी पैदा करने की कोशिश ना किया करो। मिकाल, तुम्हें क्या जरूरत थी कॉल रिसीव करने की? बार बार कॉल्स आ रही थी, मुझे लगा मोमानी जान परेशान हो रही होंगी, इसलिए उठा ली कॉल। ओके ओके, रिलैक्स, मैंने मोमानी को बता दिया।
तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और नीनू, डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है ना? मुझे लगता है आफरीन फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश कर रही है। मैं जब निकल रही थी तो हमें देख रही थी। पता नहीं क्या मसला है आफरीन को, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। वो सिर्फ आपके पीछे नहीं, हम सबके पीछे पड़ी हुई है। उसका बस चले तो हमारी खुशियों को आगे लगा। वकार को बताऊंगी इस हरकत के बारे में। नहीं रानिया, छोड़ दो, भाईजान को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। पहले ही नाराज है वो, आफरीन भाभी से बात नहीं कर रहे, दोनों के बीच मजीद दूरियां हो जाएंगी। हम उसकी भलाई का सोचें, और वो है कि सिवाय बुराई के उसको कोई ख्याल नहीं आता। चलते हैं, बस मैं बहुत थक गई हूँ। क्यों आई हो यहाँ? नेहा, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लाई हूँ। प्लीज मेरे लिए कुछ बना के मत लाया कर, और ना ही मुझे आपकी किसी केयर की जरूरत है। क्या हो गया नीनू, गुस्सा क्यों हो रही हो? आफरीन, मेरे सामने ना मासूम बनने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मुझे पता है आप कभी नहीं बदल सकती। नीनू, मैंने क्या किया है? आफरीन, आपने खाला के आगे फिर से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं नीनू, मैं ऐसा क्यों करूंगी? यकीनन उस रानिया ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मेरी अपनी भी आंखें और दिमाग है। इंसान अगर एक बार गलती कर ले ना, तो सारी जिंदगी उस पर बुराई का टैग लग जाता है। नेहा, तुम खुद सोचो, मेरी सौतन मेरे सर पर सवार है, मेरा शौहर मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता है। ऐसे में मैं क्यों किसी की बुराई चाहूंगी? मुझे तो अपने दुखों से ही फुर्सत नहीं है। देखो, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करती हूँ ना, तो बस इस नियत से कि तुम मुझे दुआ दो और मेरा नसीब बेहतर हो जाए, मेरी मुश्किलें आसान हो जाएं। मैं बदल गई हूँ नेहा, मेरा दिल भी बदल गया, लेकिन शायद अब इस घर में मैं किसी का यकीन नहीं जीत सकती। अच्छा रुकिए, आई एम सॉरी आफरीन, मैं आप पे कुछ ज्यादा ही हाइपर हो गई। बिना सोचे समझे जो कुछ मुंह में आया मैंने कह दिया। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। सॉरी कह के मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए नेहा, मुझे सिर्फ दुआ दे दो और चंद मीठे बोल बोल लिया करो मुझसे। तरस गई हूं मैं इस घर में प्यार के दो बोल सुनने के लिए, पर सब प्यार नहीं, मुझ पर शक करते हैं। आप प्लीज आफरीन को समझा दीजिए। मैं उसकी कभी भी शिकायत नहीं करती, लेकिन इस बार मामला नीनू का है और मैं नीनू को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। हुआ क्या? आफरीन नीनू को स्ट्रेस देने की कोशिश कर रही है। शायद उसे पता चल गया कि डॉक्टर ने नीनू को स्ट्रेस लेने से मना किया है। वो फिर से वो मानी की नजरों में नीनू को गिराने की कोशिश कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बगैर किसी इश्यू के वो अम्मी को उसके खिलाफ कैसे कर सकती? वो इशू क्रिएट कर रही है भाई और नीनू का। क्या मतलब है, समझा नहीं। भाई नीनू को पसंद करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो रानिया? जरा सोच समझ के बात करो। तुम मेरी भाभी, मेरे भाई की बीवी के बारे में बात कर रही हो। तुम्हारा दिमाग सही है? जानती हूँ वकार, और दिल से इज्जत भी करती हूँ, क्योंकि नीनू ने भाई को कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। लेकिन आफरीन अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही। शायद आपको पता नहीं है वकार कि इकरार भाई की डेथ से पहले आफरीन इश्यूज क्रिएट कर रही थी। मेरे लाख कहने पर नीनू भाई के ऑफिस गई थी
और उसने उसी वक्त अपने साथ मोमानी को ले गई और उसने जो कहा वो मोमानी ने माना। वो तो शुक्र है कि मॉम टाइम पर आ गई और उन्होंने चीजें क्लियर कर ली, वरना वो फिर से अपनी साजिश में कामयाब हो जाती। आई एम सॉरी वकार, मुझे नीनू ने मना किया था ये सब कुछ बताने से, लेकिन मैं चुप रहकर नीनू के बच्चे को रिस्क में नहीं डाल सकती, इसलिए मुझे आपको बताना जरूरी था। तुम कब आए? जब आप खाना बनाने में मसरूफ थी। आज देर कर दी तुमने? हाँ, जब तक ये असाइनमेंट पूरा नहीं होता देर हो जाया करेगी। बस मानो दुआ करना कि ये ऑर्डर हम वक्त पे डिलीवर कर दें, ताकि हमारी मार्केट में खराब होती रेपुटेशन फिर से ठीक हो जाए। दुआ के लिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी हर दुआ में इस घर की खुशी और सुकून मांगती हूँ। जानता हूं, बस तुम छोटी छोटी बातों पे इमोशनल मत हो जाया करो। हाँ, नीनू कैसी है? उसकी तबीयत कुछ डाउन हो गई थी। वो तो शुक्र है रानिया उसे टाइम पे हॉस्पिटल ले गई, वरना। बस चुप, आगे कुछ मत कहना। कभी कभी मुंह से निकली बात सच हो जाती है। वैसे तुम मेरे लिए इतना कभी परेशान नहीं हुए जितना तुम नेहा के लिए होते हो। चलें जी, फिर से शुरू हो गई तुम्हारी बेवकूफाना सोच। इतनी मुश्किलों से महानूर तुम मैच्योर हुई थी। ये देखो मेरे दोनों हाथ। प्लीज फिर से मत शुरू हो जाना तुम, वही सारी बातें दोहराने लग जाओगी। अच्छा ना, बस करो, मत किया करो इन बातों का जिक्र, मुझे शर्मिंदगी होती है। ठीक है, नहीं करता। अब खुश? खाना खाया आपने? मैं खाना लेके आती हूँ। वकार, कब सुधरोगी तुम? यकीनन रानिया ने आपको मेरे खिलाफ भर के भेजा है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, पर सब मुझे गलत ही समझ रहे हैं। मैं थक गई हूँ यकीन दिलाते दिलाते, फिर भी कोई मुझ पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। कम से कम आपको तो मुझ पर यकीन करना चाहिए, बीवी हूं मैं आपकी। यकीन झूठों पर नहीं किया जाता, उनकी हर बात बेतबारी होती है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। कुछ अरसे में मिकाल की एंगेजमेंट होने वाली है। मैं नहीं चाहता हूँ किसी किस्म की कोई बदमज़गी हो घर में। समझ रही हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? वकार, इस घर में मेरी वजह से कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ आपसे। हाँ, लेकिन वजह कोई भी हो, किसी भी इशू पर इशू मैं खुद बनाऊंगी, ये वादा मैं खुद से करती हूँ। भाभी क्या लेंगी? कुछ नहीं रुखसाना। अरे क्यों नहीं, जाओ आयु भाभी के लिए कुछ लेकर आओ। बहुत बहुत मुबारक हो रुखसाना। जब से मुझे रानी ने बताया था मैं आना चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, काम ही इतने होते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। ठीक है, अभी तो मैंने आपकी मसरूफियत की बात सुन ली है, लेकिन मंगनी पे मैं ऐसी कोई बात नहीं सुनूंगी आपकी। मेरा इकलौता बेटा है, बहुत धूमधाम से मंगनी करना चाहती थी, लेकिन नीनू की वजह से सादगी से मंगनी कर रही हूँ। लेकिन भाभी, सादगी में भी कुछ तो तैयारियां करना पड़ती है ना, और मैं अकेले कैसे तैयारियां करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अकेले क्यों करोगी तुम? मैं हूं ना, फिर मानूर भी है, आफरीन भी है। आफरीन का तो नाम ही न ले मेरे सामने। मैं नहीं चाहती भाभी कि मेरे बेटे की खुशियों पर उसका साया भी पड़े। ठीक है, आपकी बड़ी बहू है, आपने उसकी गलतियों को माफ करके गले लगा लिया,
लेकिन मैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है रुखसाना, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो मंगनी है कब? ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। अगले इतवार को है, और आपको गैरों की तरह दावत तो नहीं देनी पड़ेगी ना? नहीं रुखसाना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस मैं महानूर को भेज दूंगी बहुत पहले से तुम्हारे पास। भाभी, महानूर पे तो घर का वैसे ही काफी बर्डन है, आप आ जाइएगा, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, जब तुमको आ जाऊंगी। बाजार वगैरह जो भी काम होगा मैं कर लूंगी तुम्हारे साथ मिलके। ठीक है भाभी। भाभी, मैं अयूब को देखती हूँ, पता नहीं कहाँ क्या करने लग जाता है। अरे मैंने तुमको मना भी किया था, खामखा। कहाँ गई थी? पूछ तो ऐसे रही है जैसे बड़ी गहरी और पक्की दोस्त हो मेरी। दोस्त? और तुम्हें बनाओ, इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। वैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि दोस्त और दुश्मन ना बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। तुम बनाओ या ना बनाओ, मैं तुम्हारी दुश्मन तो बनी गई हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है ना तुम करो। फर्क पड़ेगा जब वक्त फिर से मेरे साथ हो जाएगा, और तुम्हें बहुत नुकसान भी पहुंचेगा। बिल्ली को ख्वाब में सिर्फ छींचड़े दिखाई देते हैं, ये कहावत ना तुम्हारी सोचों पे सही बैठ। ज्यादा ये गलती भी ना करना। पिछली बार याद है ना? पिछली बार तो वकार ने बचा लिया, इस बार क्या करोगे? इस बार हाथ रोकूंगी नहीं, तोड़ भी दूंगी। तुम्हें क्या लगता है इतनी खामोशी से मैं अपना हाथ तोड़वा लूंगी? मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने की आदी हूँ। तो जब भी कोई वार करो ना तो सोच समझ कर करना, क्योंकि मेरे पास अब खोने को कुछ बचा नहीं है। मेरा शौहर पहले से बेगाना हो चुका है, यकीन किसी को मेरे पर है नहीं। पर तुम्हारे पास खोने को बहुत कुछ है, सोच समझ कर करना जो भी कर। ये क्या बदतमीजी है? क्या हो जाएगा अगर मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स देख लूंगी तो? मुझे नहीं पसंद मेरे जाती मामलात में किसी की भी मदाखलत हो। किसी नहीं, बहन हो तुम्हारी आफरीन। महानूर, रिश्तों की भी लिमिट होती है। तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए तो बहन दोस्तों की तरह होती है, और दोस्तों में कोई लिमिट नहीं होती आफरीन। तुम कुछ यकीनन छुपा रही हो, है ना? लगा लो फजूल के अंदाजे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यकीन है इस रिपोर्ट में जरूर कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। जो सोचना है सोचो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आफरीन कुछ छुपा रही है। जब वो बताना नहीं चाहती तो तुम्हें क्या जरूरत है सोचने की? अबरार, मैं खुद को उससे लाताल्लुक नहीं रख सकती। क्या करोगी फिर? जोर जबरदस्ती करके पूछोगी उनसे और वो बता देंगी? नहीं, वो बहुत पक्की है। जो बात जुबान से नहीं निकालनी होती वो कभी नहीं बताती। मानो तुम बेकार में इतना सोच रही हो, छोड़ो भी उन्हें। जब उन्हें बताना होगा कुछ तो वो बता देंगी, और नहीं बताना होगा तो फिर तुम्हारे पूछने पर भी नहीं बताना उन्होंने। हम दोनों साथ बैठे हैं, अपनी बात कर लो। ओ, मुझे याद आया कल बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख है, तो आप कल याद से जमा करवा दीजिएगा। ये अपनी बात है। घर की बातें भी तो अपनी बातें होती है ना। अच्छा मानो, मैं सोच रहा था कल शॉपिंग पे जाना पड़ेगा। किस खुशी में? मिकाल की एंगेजमेंट की खुशी में।
वैसे भी उसने इतनी हेल्प आउट किया, कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देना चाहिए उसे। हेल्प आउट तो खैर मैंने भी किया है, ये तो मेरा भी गिफ्ट बनता है। क्या चाहिए आपको? तुम। मैं तो ऑलरेडी तुम्हारा हूँ। मैं सोच रही थी इंशाल्लाह जब हालात अच्छे होंगे ना तो हम कोई टूर प्लान करेंगे। बिल्कुल चलेंगे, लेकिन एक बार नेहा की डिलीवरी हो जाए उसके बाद। अच्छा सुनो, कल तैयार हो जाना, मैं शाम में जल्दी आऊंगा। अब सोते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।